अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहारिया मकई जो है 140 या 150 मन की एवरेज कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बीज जो है वो अच्छी किस्म का लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद होती हैं। तो आपने बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो सिलेक्ट करना है, जैसे कि मोनसेंटो है निकालब का 6317 या 6321 है। तो ये दोनों वैरायटी जो है काफ़ी अच्छी है, इनके एवरेज भी अच्छी दे जाती है। और अगर आपने 10 फरवरी से पहले पहले काश्त करनी है तो फिर आप ये दो इसमें जो है 7024 भी शामिल कर सकते हैं। अगर उसके बाद जो आपने बीज काश्त करना है तो फिर आप बेहतर ये 6317 या 6321 ही काश्त करें। तो और उसके बाद जो है आपने जो पौधे की फासला है वो आपने उसका ख्याल रखना है। और पौधों की तादाद जो है वो नहायत ही ज़रूरी है इस फसल में, क्यों अगर आप पौधे ज़्यादा लगा देंगे ना, पौधों का फासला कम होगा तो उससे जो है आपकी पौधों की जर्मिनेशन का मसला बनेगा और एवरेज को भी फ़र्क पड़ जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि 1 एकड़ में 35,000 से ज़्यादा पौधा ना लगाएं, क्योंकि अगर आप 35,000 से पौधा ज़्यादा लगाएंगे तो इससे जो जर्मिनेशन को फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस तरह जो है आपकी मेहनत जो सारी ज़ाया जाएगी। तो उसके बाद जो है आपकी ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, रेतली ज़मीन ना हो जिसकी वजह से फिर आपको लॉस करना पड़े। तो ज़मीन अच्छी हो और आपने जो है ज़मीन तैयार करने के बाद जो खेलिए निकालने से पहले जो आपने एक चक्कर हल का लगाना होता है, उसमें 1 बोरी DAP और 1 SOP जो है और 3 किलो सोना बुरान जो है FMC का वो आपने बजरिया छट्टा दे देना है। उसके बाद जो है आपने खेलियाँ निकाल देनी है और उसके बाद जो है फिर आपने पानी बीज काश्त कर देना है। काश्त करने के बाद जो हफ्ता या 10 दिन के बाद जो है मकई जब निकल आती है, कॉम्प्लेट निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उसके पहले पानी पे जो है 2-3 पत्तों पर जो आपने 1 बोरी नाइट्रोफास की और साथ जो है आपने 2 किलो जो है जिंक इस्तेमाल कर देनी है। वो ज़रिए फ्लड इस्तेमाल कर देनी है। अगर तो आप ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें और वो भी ज़रिए खेलियों में जो आप छटा दें तो ज़्यादा रिज़ल्ट देगी। अगर आप छटा नहीं दे सकते तो फिर आप जो है सादा यूरिया इस्तेमाल कर लें और उसके साथ जो है आप 3 किलो जो जिंक है वो किसी भी कंपनी का जिंक लेके बजरिया जो है ड्रम में डाल के फ्लड कर दें। उसके बाद जब आपने दूसरा पानी लगाना है 3 से 4 पत्तों तक, तो वो आप 1 बोरी यूरिया और साथ जो है तकरीबन 3 से 4 किलो जो होमक एसिड जो बजरिया फ्लड कर दें। तो और उसके बाद जो आपने तीसरा पानी लगाना है तो उस पर भी 1 बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फ़र जो है क्यूमलेस ले लें FM से, 2 किलो की पैकिंग है वो फ्लड करनी है। तो इस और जब इसके बाद तीसरी बोरी यूरिया जब लगानी है तो वो जब मकई तक 8 से 10 पत्ते तक हो जाए तो उस वक्त 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें और ऊपर जो है चिलेटेड जिंक जो है स्प्रे हेडलैंड जिंक की वो स्प्रे इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी 3 बोरी यूरिया और 2 बोरी नाइट्रोफास, एक तो आपने पहले पानी पे लगा दी, 1 बोरी नाइट्रोफास तब लगानी है जब मकई के ऊपर जो बाल हैं वो छली के ऊपर जो बाल होते हैं वो निकलना शुरू हो जाए, मतलब कि पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए, तब आपने 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर देनी। और साथ जो है कैटलिस्ट पोटाश जो फ्लड कर दें 3 लीटर से लेकर तकरीबन 6 लीटर तक आप बजरिया फ्लड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 2 नाइट्रोफास और 3 यूरिया जो डाल के आप तकरीबन 140 मन एवरेज मकई की बहारियाँ ले सकते हैं। तो इसका आप कम से कम 3 बोरी यूरिया लाजमी इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी एवरेज अच्छी हो। और इस तरह अगर आपकी एवरेज अच्छी आ जाए 140 मन, अगर आपको रेट 2,000 भी कम से कम मिल जाए ना, तो फिर भी 2,80,000 रुपये का पर एकड़ जो है आप निकाल सकते हैं। और उसमें से खर्चा आप निकालें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपको कितनी बचत आई है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।